वेलकम टू रमन सर कोचिंग ग्वालियर। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मोटिवेशनल लाइन। मोटिवेशनल लाइन कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं है। हारा वही है जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं है। क्लास 12th भूगोल जियोग्राफी पढ़ते हैं। भारत की स्थिति और विस्तार। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 9 राज्य। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट में से कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। द्वीप एक द्वीप है गुजरात की तट पर। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैक-मोहर रेखा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? रेड क्लिफ लाइन। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? भूटान। भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रवाल उत्पत्ति से। न्यू मीर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिकों अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन।
भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। भारत अव्यवस्थित है। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांत 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अव्यवस्थित है? जम्मू और कश्मीर। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं म्यांमार से। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। डोरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह। कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? सिक्किम। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं है। हारा वही है जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं है। हारा वही है जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं है। यूट्यूब चैनल रविंद्र सर ग्वालियर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।